सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह के सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती थी और हर घर से चूल्हे की खुशबू उठती थी। इस गांव में रहते थे अर्जुन और विक्रम, दो दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। अर्जुन एक 22 साल का सीधा साधा लड़का अपने बाप के खेतों में दिन भर मेहनत करता था। उसका चेहरा सदा मुस्कुराता था और उसकी आंखों में एक सपना था, अपने परिवार के लिए एक पक्के का घर बनाने का, जिसमें उसकी माँ को बारिश में छत टपकाने की चिंता न करनी पड़े। विक्रम अर्जुन का बचपन का दोस्त बिल्कुल उसकी उलट था। वो थोड़ा तेज दिमाग, थोड़ी सी शैतानी और बड़े सपनों का मालिक था। उसका चेहरा जब बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे वो शहर के झिलमिलाते उजाले को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। हर शाम जब सूरज ढलता था, दोनों दोस्त नदी के किनारे एक पुराने बनियन के पेड़ के नीचे बैठते थे। वहाँ अर्जुन अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करता और विक्रम शहर के सपने सुनाता। ये गांव हमारे सपनों के लिए छोटा है। शहर में बड़े लोग बड़े काम करते हैं। चल, हम भी वहाँ जाएंगे। विक्रम का जोश अर्जुन को भी छू जाता था, पर उसके दिल में गांव की मिट्टी से जुदाई का डर भी था। एक दिन विक्रम ने अर्जुन को अपना बड़ा प्लान बताया। मेरे एक दोस्त रोहन शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उसने मुझे कहा है कि वो हमें नौकरी दिला सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अर्जुन के मन में सवाल उठा, पर विक्रम, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। शहर में कैसे रहेंगे? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, तू मुझ पर भरोसा कर। हम दोनों एक साथ होंगे तो दुनिया जीत लेंगे। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने अपनी सारी बचत जो उसने खेतों में काम करके जमा की थी, एक पुराने डिब्बे से निकाली, लगभग 20,000 रुपए। उसने अपनी माँ से इजाजत ली, जो रोते हुए बोली, बेटा, अपना ख्याल रखना। विक्रम तेरा भाई है, पर शहर के लोग दिल के साफ नहीं होते। दोनों दोस्त एक पुरानी बस में सवार हुए और गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते हुए शहर की ओर निकल पड़े। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, पर विक्रम का हंसना और उसका भरोसा उसके डर को छुपा रहा था। शहर एक अलग ही दुनिया थी। ऊंची इमारतें जिनसे सूरज का उजाला भी छुपता था, तेजी से चलती गाड़ियां और लोग जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अर्जुन के लिए ये सब एक सपने जैसा था, पर थोड़ी सी घबराहट भी थी। विक्रम, जो पहले भी 2-3 बार शहर आ चुका था, अर्जुन को हर चीज के बारे में बताता। देख अर्जुन, ये वो जगह है जहाँ सपने सच होते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और हम भी इन ऊंची इमारतों में रहेंगे। रोहन, विक्रम का दोस्त, एक बड़े से फ्लैट में रहता था। उसका घर देखकर अर्जुन का मुंह खुला रह गया। बड़े बड़े सोफे, एक टीवी जो दीवार जैसा बड़ा था और फ्रिज में ठंडी ठंडी कोक। रोहन ने उन्हें बैठाया और कहा, तुम दोनों के लिए मेरी कंपनी में जगह है। हम एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और तुम उसमें हिस्सा ले सकते हो। पर पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें थोड़ी सी फीस देनी होगी, 15,000 रुपए हर एक की। अर्जुन के पास इतने पैसे थे, पर उसका दिल बोल रहा था कि ये पैसे उसके परिवार के लिए थे। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। अर्जुन, ये इन्वेस्टमेंट है। एक बार ट्रेनिंग खत्म तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि तेरा घर भी बन जाएगा। अर्जुन ने अपने दिल की आवाज को दबाया और अपनी बचत रोहन को दे दी। विक्रम ने भी अपने पैसे जमा किए और दोनों ट्रेनिंग के लिए एक छोटे से ऑफिस में जाने लगे। ट्रेनिंग में उन्हें कंप्यूटर्स पर काम करना सिखाया जाता था, पर अर्जुन को ये सब काफी मुश्किल लगा। वो गांव का लड़का था जिसे खेतों में काम करना आता था, ना कि कंप्यूटर्स पर। विक्रम हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। अर्जुन, ये सब सीख लेंगे। रोहन भरोसे का आदमी है, वो हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद अर्जुन को शक होने लगा। ट्रेनिंग में उन्हें बस छोटे मोटे काम दिए जाते थे। कभी फाइल्स अरेंज करो, कभी चाय लाओ, कभी ऑफिस साफ करो। असली नौकरी का कोई पता ही नहीं था। जब अर्जुन ने विक्रम से बात की तो विक्रम थोड़ा चिढ़ गया। अर्जुन, तू इतना शक क्यों करता है? रोहन बड़ा आदमी है, उसका प्लान भी बड़ा होगा। थोड़ा सब्र कर। अर्जुन चुप हो गया, पर उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी। एक सुबह जब अर्जुन ट्रेनिंग के लिए ऑफिस पहुंचा तो वहां का दरवाजा बंद था। ऑफिस के बाहर एक छोटा सा नोटिस लगा था, ऑफिस अगले हफ्ते तक बंद रहेगा। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने रोहन को फोन किया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था।
घबराहट में उसने विक्रम को कॉल किया, पर उसका भी फोन बंद था। अर्जुन के हाथों में पसीना छूटने लगा। वो दौड़ता हुआ उस छोटे से कमरे में गया जहां वो और विक्रम रहते थे। कमरा खुला था, पर विक्रम का सामान, उसका बैग, कपड़े और एक छोटा सा रेडियो जो वो हर रात सुनता था, सब गायब था। अर्जुन के लिए ये एक झटका था। उसका दोस्त, जिसे वो अपना भाई मानता था, उसे छोड़कर चला गया था। उसके पास अब ना पैसे थे, ना कोई सहारा। वो कमरे के कोने में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने विक्रम पर इतना भरोसा किया और उसने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। उस रात वो भूखा सोया और सुबह उसने गांव वापस जाने का फैसला किया, पर टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। अर्जुन शहर की सड़कों पर भटकता रहा जब एक पुराने दुकानदार रामू चाचा ने उसकी हालत देखी। रामू चाचा ने उसे खाना खिलाया और गांव तक का टिकट दिलाया। गांव वापस आकर अर्जुन ने अपनी माँ के गले लगकर रो दिया। उसने सब कुछ बताया, कैसे उसने अपनी बचत दी, कैसे विक्रम ने उससे धोखा दिया। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने दिल से भरोसा किया। गलती तुझ में नहीं, उसमें है जिसने तेरा विश्वास तोड़ा। गांव के लोग भी अर्जुन के साथ खड़े हुए। उन्होंने उसे हिम्मत दी, पर अर्जुन के दिल में एक आग जल रही थी। उसका गुस्सा विक्रम के लिए था, पर उससे भी ज्यादा उसे अपने आप पर शर्मिंदगी थी कि उसने अंधा विश्वास किया। अर्जुन के लिए अब जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। हर रात जब वो नदी के किनारे बैठता तो उसे विक्रम की बातें याद आती, पर अब वो बातें प्यार नहीं, गुस्सा जगाती थी। उसने फैसला किया कि वो शहर वापस जाएगा, न सिर्फ अपने पैसे वापस लेने के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि विक्रम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने अपने परिवार से बात की और गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए पैसे जमा किए। एक दोस्त ने कहा, अर्जुन, जा और अपना हक वापस ले, पर संभल कर, शहर के लोग चोर होते हैं। शहर वापस आकर अर्जुन ने विक्रम को ढूंढना शुरू किया। वो उस ऑफिस के आसपास घूमा, पुराने दुकानदारों से बात की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन जब वो एक छोटे से कैफे में चाय पी रहा था, उसने विक्रम को देखा। विक्रम अब एक नई चमचमाती गाड़ी में था, नए कपड़े पहने हुए, और उसके साथ वो ही रोहन था। अर्जुन का खून खौल उठा, पर उसने अपने आप को संभाला। वो छुपकर उनकी बात सुनने लगा। विक्रम कह रहा था, रोहन भाई, अगला शिकार गांव से लाना पड़ेगा। ये सीधे साधे लोग भरोसा जल्दी करते हैं। रोहन हंसा और कहा, हाँ, जैसे अर्जुन। कितना आसान था उसे बेवकूफ बनाना। अर्जुन के लिए ये बातें एक तीर की तरह दिल में चुभी। उसने जान लिया कि विक्रम और रोहन मिलकर एक स्कैम चला रहे थे। वो गांव के लोगों को ट्रेनिंग के नाम पर बुलाते, उनके पैसे लेते और फिर ऑफिस बंद करके निकल जाते। अर्जुन के दिल में बदले की आग भड़क उठी, पर वो जानता था कि अकेला होने के कारण वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने फैसला किया कि वो अकेला नहीं रहेगा, वो सच को दुनिया के सामने लाएगा। एक दिन जब अर्जुन शहर की सड़कों पर विक्रम के बारे में पता कर रहा था, उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा एक 24 साल की लड़की थी जो एक और छोटे से गांव से आई थी। उसका सपना था अपने छोटे भाई को पढ़ाना और अपने परिवार को गरीबी से निकालना। मीरा भी विक्रम और रोहन के स्कैम का शिकार हुई थी। उसने अपनी जिंदगी की बचत, जो उसने गांव में सिलाई का काम करके जमा की थी, रोहन को दी थी, और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। अर्जुन और मीरा एक पार्क में बैठकर अपनी कहानियां बांटे। मीरा के आंसू और अर्जुन का गुस्सा दोनों एक दूसरे से मिल गए। मीरा ने कहा, अर्जुन, हम अकेला क्या कर सकते हैं? ये लोग शातिर हैं। हमें किसी बड़े प्लान की जरूरत है। अर्जुन ने उसे हिम्मत दी। मीरा, हम सच के साथ हैं। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। मीरा का एक पुराना दोस्त था, समीर, जो एक लोकल न्यूज़पेपर में रिपोर्टर था। उन्होंने समीर को अपनी कहानी बताई। समीर, जो खुद गांव से आया था और शहर के धोखों को जानता था। समीर ने कहा, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, पर हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत के कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता। इन्होंने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन का प्लान बनाया। अर्जुन एक नए शिकार के रूप में विक्रम और रोहन के पास जाएगा और मीरा छुपकर उनकी वीडियो बनाएगी। समीर इस वीडियो को अपने न्यूज़पेपर में छापेगा ताकि दुनिया को इनके स्कैम का पता चले। स्टिंग ऑपरेशन के लिए अर्जुन ने अपने आप को एक सीधे साधे गांव के लड़के के रूप में तैयार किया।
उसने पुराने कपड़े पहने, अपनी भाषा को थोड़ा सा गांव जैसा बनाया और रोहन के नए ऑफिस में गया। विक्रम वहां था और उसने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया, पर अर्जुन ने अपना नाम बदलकर अजय रखा। विक्रम को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए अर्जुन अब एक पुराना शिकार था जो शायद गांव वापस चला गया हो। रोहन ने अर्जुन को वही पुराना झांसा दिया, ट्रेनिंग, नौकरी और फीस। अर्जुन ने जानबूझकर अपनी बचत के बारे में बात की ताकि वो उन्हें लालच दे सके। मीरा ने छुपकर ये सब रिकॉर्ड किया। एक बार जब रोहन और विक्रम ने अपना स्कैम खुलकर बताया कि कैसे वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मीरा ने वो वीडियो समीर को दी। समीर के न्यूज़पेपर में जब ये खबर छपी तो शहर में हंगामा मच गया। हेडलाइन थी, शहर में गांव वालों का शोषण, एक बड़ा स्कैम बेनकाब। आर्टिकल में अर्जुन और मीरा के साथ हुए धोखे की कहानी थी और वीडियो के सबूत भी। पुलिस ने तुरंत रोहन और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने जेल में अर्जुन से मिलने की कोशिश की और माफी मांगी। अर्जुन, मैं मजबूरी में था, मुझे पैसे की जरूरत थी। पर अर्जुन ने कहा, विक्रम, तूने मेरा नहीं अपने आप का विश्वास तोड़ा। जो तूने किया उसकी सजा तुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। अर्जुन और मीरा के पैसे तो वापस नहीं मिले, पर उन्हें अपने विश्वासघात का जवाब मिल गया। अर्जुन गांव वापस आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपने गांव के लोगों को शहर के स्कैम्स के बारे में बताया और उन्हें जागरूक किया। उसने अपने खेतों में नए तरीके से काम शुरू किया, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, और गांव के लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला जहां वो उन्हें शहर के धोखों से बचने की सलाह देता था। मीरा भी अपने गांव वापस गई, पर वो और अर्जुन दोस्त बन गए। दोनों अक्सर फोन पर बात करते, एक दूसरे के सपने बांटते। एक दिन मीरा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, तुमने मुझे हिम्मत दी। अब मैं अपने गांव में लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर खोल रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा दिया और कहा, मीरा, हम दोनों ने एक दूसरे को नई शुरुआत दी, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे और अपनी दोस्ती टिकाए रखेंगे। अर्जुन ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनाया। हर शाम जब वो नदी के किनारे बैठता तो उसे विक्रम की यादें अब दर्द नहीं देती थीं। उसने सीख लिया था कि दोस्ती दिल से दिल तक होती है, पर विश्वास के साथ अकल भी रखनी चाहिए।